बीजेपी में पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची के लिए मंथन तेज कर दिया है। कल बीजेपी जारी कर सकती है पहली सूची। मंत्री, सांसद, विधायकों के रिश्तेदारों को नहीं मिलेगा टिकट, तो वर्तमान अध्यक्ष पार्षद की पत्नी, बहू बेटी को मिल सकता है टिकट। निकाय चुनाव में प्रदेश से लेकर केंद्र तक के नेता करेंगे प्रचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कई सभाएं। प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारी भी मैदान में उतरेंगे। कल जारी हो सकती है यूपी बीजेपी की पहली सूची। तो बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है और माना जा रहा है कि कल बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। चूंकि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और 17 अप्रैल नामांकन की आखिरी तारीख है और उससे पहले सबकी नजर है कि आखिर बीजेपी अपने पत्ते कब खोलेगी और प्रत्याशियों के नाम कब घोषित करेगी। लगातार यही माना जा रहा है कि कल बीजेपी ये सूची जारी कर सकती है पहली, जहां इसके साथ ही मंत्री, सांसद, विधायक के किसी भी रिश्तेदार को टिकट मिलने की संभावनाओं पर रोक लगा दी गई है। कहा गया है कि इस तरह के किसी भी रिश्तेदार को भाई भतीजावाद या किस तरह की चीजें नहीं चलेंगी बीजेपी में। इसके साथ ही साथ अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो हर स्तर के मंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे, सभाएं करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही तमाम पदाधिकारी भी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। तो कल बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकता है। सबकी नजर है कि आखिर सूची में किन किन प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं, क्योंकि लगातार प्रयास ये किए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव में जीत हासिल हो और इसी जीत के लिए कहीं ना कहीं जिताऊ कैंडिडेट पर दांव बीजेपी लगाना चाहती है और इसीलिए लगातार चिंतन मंथन और बैठक का दौर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी दफ्तरों में प्रत्याशियों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। हर कोई अपने अपनी उम्मीदवारी, अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी किस पर भरोसा जताती है ये देखना होगा। और अधिक बातचीत करने के लिए एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, जिस तरह से निकाय चुनाव का नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, सबकी नजर है कि आखिर पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को कौन कौन से नाम घोषित करती है और खासकर बीजेपी अपने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं और कहीं ना कहीं कल माना जा रहा है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। लेकिन इसके साथ ये भी क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा और जनसभाएं करते हुए, प्रचार करते हुए मैदान में सभी लोग नजर आने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव में है और सीधी सबसे बड़ी बात यह है कि रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। लगातार कोशिश की जा रही है कि ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए जो पहली चीज भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे वक्त से लगे हुए रहे हों, बीजेपी के लिए बेहतर ढंग से काम करते रहे हों, बीजेपी को पहले के चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरकार और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या कोई और व्यक्ति जो कि पार्टी में बड़े पदों पर तैनात हैं, वो किसी भी स्थिति में पार्टी पदाधिकारियों पर जो टिकट का चयन कर रहे हैं उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव ना बनाएं। अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर परिवार के लोगों के लिए पार्टी में टिकट की मांग ना करें। पार्टी खुद तय करेगी कि किसको टिकट देना है। पार्टी ये भी देखेगी कि पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी कितने दिन से पार्टी के लिए काम करते रहे। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर पार्टी लगातार मंथन कर रही है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सत्ता तक तैनात है और नगरीय निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो पहले भी बीजेपी की स्थिति हमेशा बेहतर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही हो या ना रही हो, लेकिन ज्यादातर नगरीय निकाय की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। अगर नगर निगमों की करें तो 14 नगर निगम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास थे और दोबारा से चुनाव होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश होगी कि एक बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। चूंकि अब उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पंचायत चुनाव में बीजेपी बेहतर कर चुकी है, चाहे वो सहकारिता के चुनाव रहे हों या दूसरे जो विभिन्न चुनाव उत्तर प्रदेश में होते रहे हैं, उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म करती रही है। तो ये बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिनको लेकर बीजेपी एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, वो भी मैदान में है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी खासा कहीं ना कहीं ध्यान दे रही है और एक कोशिश कर रही है कि उसके ऊपर भाई भतीजावाद का आरोप ना लगे जो समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों पर लगता रहा है। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि कल यानी 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण की अपनी प्रथम सूची जारी कर सकती है। मतलब सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 9 मंडलों में 37 जिले ऐसे हैं जिसमें प्रथम चरण में चुनाव होने जा रहा है।
सकता है। तो उस पर बीजेपी का लगातार मंथन जारी है और कोशिश की जा रही है कि उन पहले नामों को जो कि पहले चरण में हैं उनको जारी कर दिया जाए। तो जिसको लेकर जो चीजें हैं वो अपने अंतिम दौर में है। जल्द ही वो सूची आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय की तरफ से जारी की ठीक है। जाएगी। हालांकि ठीक है।